Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel. So now in this video we are going to start our new lesson number 4 को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और लेसन नंबर 4 है हमारा बेस्ड है व्यावसायिक पत्र लेखन के ऊपर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत किस तरीके से पत्र लेखन किया जाता है, किस तरीके से पत्र का आपस में व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से शेयर हो गया, बाकी सारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर स्पेशली पत्र लेखन से संबंधित होते हैं। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड यहाँ से स्टार्ट है हमारे चैप्टर आउटलाइन, मतलब कि इसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि आज की इस क्लास में हमारा कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है। जैसे कि देखो, मैंने आपको बता दिया कि व्यावसायिक पत्र लेखन है, तो वो तो उसका मीनिंग हो गया, इसके साथ इसकी विशेषताएं होंगी, इसके प्रकार हो गए, कौन कौन से फीचर है, टाइप्स है, इसके रूपरेखा है, काफ़ी सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। तो इन्हीं सारी को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, प्रस्तावना दे रखा है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि जो भी हमारा लेसन है जिसके ऊपर बेस्ड है, मतलब कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को जाना, दैट इज़ प्रस्तावना। तो पहले हम प्रस्तावना को समझेंगे कि प्रस्तावना के थ्रू हम ये समझेंगे कि व्यावसायिक पत्र लेखन है क्या। तो देखो, हमारी डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे पत्र व्यवहार करते हैं। पत्र व्यवहार का मतलब ये है कि काफ़ी सारे ऐसे कामकाज होते हैं जहाँ पे हमें लेटर को लिखना होता है। मतलब कि हम अपने काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन देना होता है, जिसको हम पत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, चाहे किसी भी तरीके से कामकाज किया जाए, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, किसी सरकारी मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिस से रिलेटेड हो, कहीं पे भी अगर हमें कोई काम है और वहाँ पे काम को काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल तरीके से किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कहेंगे कि एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। तो ये पूरा पत्र व्यवहार कहलाता है। किस तरीके से किया जाता है, देखो, किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत, किसी भी बिजनेस के अंदर देखोगे आप कि काफ़ी सारे कामकाज किए जाते हैं। जैसे परचेजिंग का काम हो गया, सेलिंग का काम हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कामकाज रहते हैं। मान लो कि ऑर्डर देना होगा, कहीं से हमें रॉ मटेरियल को ख़रीदना होगा, काफ़ी सारे ऐसे इस टाइप के काम होते हैं। तो वहाँ पे देखो, सभी काम को करने के लिए कहीं ना कहीं लेटर को यूज़ करना पड़ता है। चाहे हमें परचेज़ करना हो तब भी हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, कहीं पर हमें अपने सामान को बेचना हो, या कोई मान लो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे बिजनेस रिलेटेड है, जो कि हमें किसी दूसरे जो पर्सन है, जो दूसरे बिजनेसमैन है या दूसरे कोई पार्टी, दूसरे काफ़ी सारे पार्टीज़ है जिसे हमें प्रोवाइड करना है, तो उस कंडीशन में हम पत्र का यूज़ करते हैं। तो देखो, व्यवसाय को जब भी यूज़ किया जाता है, व्यवसाय के अंतर्गत जब किसी भी कामकाज को यूज़ में लाया जाता है, तो यहाँ पर जो है निमंत्रण पत्र जो है वो तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से हम वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि देखो, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। जैसे कि देखो, आपको मान लो लाइसेंस बनवाना है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे जहाँ पे भी आप बनवाओगे, चाहे कोर्ट में, चाहे किसी आदमी के थ्रू, किसी वो तो काफ़ी सारे ऐसे पर्सन रहते हैं जो कि हमारे इस टाइप के काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो उनके पास जाएंगे तो वो भी पहले यही कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। कई बार वो खुद भी कर देते हैं, बट ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि वो हमें बोलते हैं कि एप्लीकेशन लिख के दे दो। इसके अलावा भी जैसे कि मान लो आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हो, जहाँ पे मान लो आपको बिजली से रिलेटेड या पानी से संबंधित किसी भी इस टाइप के काम है, तो वो भी यही कहेंगे कि आप एक पत्र लिख के दे दो। इसके अलावा आपको किसी की शिकायत करनी है, मान लो कि आपके गली मोहल्ले से रिलेटेड कोई है, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कामकाज रहते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी शिकायत करनी है, तो उस कंडीशन में भी आप उनके ऑफिस में जाओगे, आप वो लोग आपको यही कहेंगे कि ठीक है, हम आपकी शिकायत को ले लेंगे, बट आप एक बार एप्लीकेशन लिख के दे दो। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हर एक फील्ड में, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, हर जगह जो है पत्र व्यवहार को लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि पत्र व्यवहार जो है, पत्र लेखन जो है, हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो इस तरीके से देखो, वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं। बेसिक सी चीज़ें यही थी। अब उसके बाद में हम स्पेशली इस लेसन में ये समझेंगे कि व्यावसायिक पत्र लेखन किस तरीके से किया जाता है। तो देखो, पत्र जो है लिखना, मतलब पत्र को जो हम लिखते हैं या पत्र को लेखन जिसे हम कहते हैं, ये एक आर्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हर एक पर्सन के पास में वो क्वालिटीज़, वो स्किल या वो नॉलेज नहीं रहता है कि वो अपने पत्र व्यवहार को बिल्कुल ही अट्रैक्टिव तरीके से कंप्लीट कर पाए या उसको हर कंडीशन में लिख पाए। क्योंकि देखो,
कई बार क्या हो जाता है कि हमारे पास में हर एक तरह के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, बट जब हम लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, इसको स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, इसका एंड जो है वो किस तरीके से करेंगे, इसकी डिटेल को किस तरीके से प्रोवाइड करें। तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हो जाती है। इस वजह से जो हम पत्र लेखन है इसको एक आर्ट कहा जाता है। इसी के साथ में देखो काफ़ी सारे हमारे कलाएँ होती हैं, जैसे कि हमारे जो आर्ट है इसको कई भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम दो मेनली बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट आर्ट है जिसको हम बोलते हैं ललित कलाएँ। कलाएँ को आर्ट्स ही बोला जाता है। तो ललित कलाएँ होगी जिसके अंदर आता है साहित्य हो गया, हमारे संगीत मतलब कि हमारे म्यूज़िक, हमारे डांस, हमारे किसी भी पिक्चर से रिलेटेड, या कई बार देखोगे आप कई सारे पर्सन हैं जो कि हैंड क्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को बनाते हैं, ये हमारे वास्तुकला में आ गए। तो ये हो जाता है हमारे ललित कलाएँ हैं। इसके अलावा हमारे सेकंड आते हैं उपयोगी कलाएँ। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि बुनाई का काम हो गया, रंगाई का काम हो गया, पेंटिंग हो गया, इस तरीके से कढ़ाई, टंकन, ये सारे आते हैं। तो ये दो तरह के हमारी कलाएँ हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मेनली इनको इस तरीके से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं पत्र लेखन की कला में। तो यहाँ पे भी देखो दोनों प्रकार की कलाओं का समन्वय होता है, मतलब कि जो ललित कलाएं हैं और उपयोगी कलाएं हैं दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तो भाषा जो है, हमारी भाषा शैली की जो रोचकता है, मतलब कि हम किस तरीके से उसको अट्रैक्टिव, अटेंटिव बनाते हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी उपयोगी कलाएं, कि हम किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अन्य कलाओं का आप भले ही जीवन भर ज्ञान प्राप्त न करें, लेकिन जो पत्र लेखन कला है इसके बिना आप अधूरा माना जाएगा, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है और हमें कई जगह इसको यूज़ करना पड़ता है। इस वजह से ये लेसन भी आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, ताकि आप इसके बारे में अच्छे से समझ सको और इस प्रकार के स्किल को अचीव कर सको। तो यहाँ पे एक बेसिक सा ज्ञान हो गया, एक सामान्य ज्ञान हो गया, हमारा जो भी विवेक है, मतलब कि हमारा जो स्किल है, नॉलेज है, हम किस तरीके से, हमारा जो भी एक हमारे अंतर्गत की जो एक प्रतिभा है या हमारी विश्वसनीय जो अनुभव है, मतलब कि हर एक फील्ड का जो एक एक्सपीरियंस है, ये सारा हमारा जो है पत्र लेखन कला के अंदर एक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास में जिस तरह की कला है, जिस तरह के स्किल है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, इसी के बेस पे हम सारे काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये पूरा जो है एक फीचर के रूप में माना जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि जो व्यावसायिक पत्र लेखन होता है, इसके जो मेन फीचर है वो कौन से हैं, मतलब कि किस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पत्र लेखन में इस तरीके के फीचर होने चाहिए। तो उन्हीं सारे फीचर्स की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब होता है कि हमारा जो लेखन है, हमारा जो पत्र है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए। आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो पत्र है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स का या किसी भी तरीके से हम ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाए। आप ये कह सकते हो कि आपका जो पत्र लेखन है बिल्कुल सिंपल तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट विशेषताएँ दी गई है दैट इज़ स्पष्टता। तो यहाँ पर देखो, आप पत्र द्वारा जो भी कहना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हो, उनका अभिप्राय यही होता है कि भली भांति स्पष्ट हो जाना चाहिए। मतलब कि हमारा जो मेन ओपिनियन है, ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हमारे लेटर से क्लियर होना चाहिए। अब मान लो हमारी कोई भी शिकायत है, हम अपने पत्र व्यवहार में बताना तो चाहते हैं, बट हम उसको सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम उसको सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो लेटर को रिसीव करने वाला रिसीवर कैसे समझ पाएगा हमारे इमोशन को या जो भी हम अपने लेटर में बताना चाहते हैं। तो इस वजह से ये लाइन कहा गया है यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा लेटर जो है वो स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि हम जो भी कहना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी यहाँ पे हो सके। इसके साथ में ही हमारा जो लेटर है वो बिल्कुल विषय वस्तु होना चाहिए। विषय वस्तु का मतलब है कि हमारा जो लेटर है बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। हमारे टॉपिक का जो मेन टाइटल है, चाहे किसी भी तरीके से रहे, देखो कई तरह के लेटर होते हैं। एक लेटर ऐसा भी हो जाता है जिसमें आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहते हो, एक इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिसमें आप शिकायत करना चाहते हो किसी से भी संबंधित, एक कई इस तरीके के हमारे पास में लेटर रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेगा। इससे क्या होगा कि जो पत्र पाने वाले का मतलब है जो हमारा रिसीवर है, हमारे लेटर को रिसीव करने वाला पर्सन,
वो समझ जाएगा कि हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, या वो आप ये समझ सकते हो कि वो हमारे फीलिंग को या हम लेटर के थ्रू जो भी बताना चाहते हैं वो उसको बिल्कुल सही तरीके से उसी वे में समझेगा जिस वे में हम उसको एक्सप्लेन या उसको हम बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से स्पष्टता होनी चाहिए जिससे आपका जो पत्र है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो पाएगा, क्योंकि स्पष्टता जो है वो हमारी लैंग्वेज को, हमारी लिखावट को, हमारे स्किल को, हमारे इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बीच में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का गुण होता है। ट्रांसपेरेंसी का गुण होता है मतलब कि सारी चीज़ें सही तरीके से दिखाई देती है। सारी चीज़ें मतलब अब दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सब दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हमारे लेटर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है हमारा, वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से स्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड है हमारा एकान्विति। अब इसका मतलब जो है बिल्कुल फर्स्ट वाले से थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे कि देखो, मैंने आपको एग्जांपल के लिए भी बताया था, जैसे कि हमारा कोई लेटर है, अगर पूछताछ करने के लिए हमने लेटर लिखा है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम इस तरीके से ही बताएं कि वो लगे कि हाँ हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं। अगर हमारी शिकायत वाली है तो वो लेटर पढ़ने से ही पता चल जाए कि हाँ हमारा किसी चीज़ के लिए शिकायत है, या हम अगर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारा जो लेटर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि लगे कि हाँ सामने वाले पर्सन ने ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से एकान्विति का मतलब यही है कि हमारा टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। अगर मान लो किसी भी व्यावसायिक संस्थान से मंगवाए गए माल में, मान लो कि एक बिजनेस फर्स्ट है, एक बिजनेस सेकंड है। जो फर्स्ट वाला बिजनेस है उसने सेकंड वाले बिजनेस से कुछ सामान को मंगवाया है, मतलब कि ऑर्डर दे के या एडवांस में मंगवा ले, किसी भी तरीके से उसने कुछ सामान को मंगवाया है, लेकिन उस सामान में थोड़ा सा डिफेक्ट है, चाहे वो घटियापन है, चाहे उसकी टूट फूट हो चुकी है, या उसका जो प्राइस है उससे रिलेटेड मान लो कोई भी शिकायत है कि एक्चुअल में उसका जो प्राइस है वो नहीं बताया गया, प्राइस को काफ़ी ज़्यादा हाई बता दिया गया है, या प्राइस को सही तरीके से नहीं डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से कोई भी शिकायत है तो इससे रिलेटेड अगर हम मान लो पत्र लिखना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल अपनी नैतिक पतन का, अपने भ्रष्टाचार, मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि हम मतलब कि हमारा जो लेटर है वो हमारे टॉपिक से अलग ही तरीके से जा रहा है। तो हमें अपने थोड़े से बिल्कुल टॉपिक वाइज चलना है, हमारा टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। इसी के साथ में ही केवल मतलब की बात, मतलब कि देखो मतलब की बात विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ स्तर पर दी जानी चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है कि ये नहीं कि हम लेटर को लिख रहे हैं लेकिन उसको हम अननेसेसरी चीज़ों से लेंथी बना देते हैं। हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातों को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड, बिल्कुल जो एक एक वर्ड हमारे ऐसे होने चाहिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पत्र में जिसके ऊपर, जिस बेस्ड पे है, मतलब जिसके आधारित है, हमें उन्हीं सारी चीज़ों को वहाँ पे डिफ़ाइन करना है। इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो लेटर है काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से ये जो गुण है एकान्विति का, ये हमारे पत्र लेखन में होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है सहजता। सहजता का मतलब ये है कि हमारा जो व्यावसायिक पत्र है इसकी जो भाषा है, मतलब कि जो लैंग्वेज है, बिल्कुल सीधी सपाट होनी चाहिए। सीधे सपाट का मतलब बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि ये नहीं कि हम वहाँ पे मान लो अपने लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोकल वर्ड्स, मतलब होता है ना हर एक स्टेट का एक लोकल लैंग्वेज होता है, तो हम उस स्टेट्स के अंदर मतलब जहाँ से भी हम रिलेटेड है उस टाइम पे हम वहाँ की किसी भी लोकल वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है। तो आपका जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में व्यावसायिक पत्र में आपकी विद्वता, आपकी साहित्यिकता, मतलब कि हमारा जो एक आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो नॉलेज है या आपकी जो इंटेलिजेंसी है या आपके पास में जो स्किल है वो यहाँ पे दिखना चाहिए कि आप इस तरीके से बना के अपने लेटर को प्रेजेंट करते हो। क्योंकि इससे क्या होगा, ऐसा ना हो कि आपका जो व्यावसायिक पत्र है पढ़कर किसी व्यावसायिक मुद्दे को भूलकर आपकी लेखन प्रतिभा का अर्थ ही पूछता फिरे। मान लो आपने किसी लेटर को भेज दिया, अब आपने अपनी तरफ से तो सब कुछ कर दिया, बट सामने वाला जो पर्सन है, रिसीवर है, वो शिकायत को या पूछताछ को तो बाद में बताएगा, पहले वो आपसे यही पूछेगा कि आपने लिखा क्या, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपका लेटर नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि रिसीवर तुरंत समझ जाए या तुरंत हमारे पत्र के बारे में जो भी उनका कामकाज है वो शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि वो आपसे फ़ोन करके पूछने लग जाए कि आपने लेटर में क्या लिखा है, इससे तो कुछ
क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सारी बातों का हमें ध्यान में रखना है, बिल्कुल सहजता के साथ में हमें यूज़ करना है। इसका ढांचा जो है, इसका जो फॉर्मेट जो है, जो प्रचलित है, उस टाइम पे हमें उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करना है कि इधर उधर होना ठीक नहीं। मतलब कि जो मतलब कि फालतू चीज़ों को यहाँ पे हमें लेके ही नहीं आना, बस आप ये समझ सकते हो। बिल्कुल जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे, जो लगता है कि हमें बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, हमें उसी का यूज़ करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा यथार्थता। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा या जो भी फैक्ट, जो भी फिगर्स हम अपने लेटर में यूज़ कर रहे हैं, वो रियलिटी में सही है या नहीं है, यही हमारा इसका गुण है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रमुख गुण माना जाता है, क्योंकि हमारे जो भी फैक्ट एंड फिगर्स है वो हमारे लेटर के प्रमाण, मतलब कि एक प्रूफ के तौर पर माने जाते हैं, एक प्रूफ के तौर पर हमारे कंपोनेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिन भी पहलुओं का हम, जिन भी तथ्यों का यूज़ कर रहे हैं, तो रियलिटी में, वास्तविक में सही जानकारी न होने के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो लेटर है उसमें अननेसेसरी यहाँ पे देरी हो जाती है। विलंब का मतलब होता है देरी हो जाना। तो अगर हमने अपने लेटर में किसी भी तरीके से लाइक फैक्ट, फिगर या इन्फॉर्मेशन या वर्ड्स, इनसे रिलेटेड अगर हम कोई भी गलती कर देते हैं, तो हमारा लेटर काफ़ी ज़्यादा लेंथ, मतलब उसका जो टाइमिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी तरीके से बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इस तरीके से कोई भी बीच में कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वजह से हमें इस गुण का ध्यान में रखना है, ताकि हमारा जो लेटर है बिल्कुल एक सही तरीके से कम टाइम में सारे काम को कंप्लीट कर दे। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वहाँ से फुलफिल हो पाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा संक्षिप्तता। इसका मतलब है कि व्यावसायिक पद जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी उस पर कामकाज हो पाएगा। क्योंकि मान लो हमारा एक लेटर है, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया, लेकिन हमने डिफ़ाइन करते करते अपने लेटर को थोड़ा सा लेंथी बना दिया। तो रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा तो हो सकता है कि रिसीवर के पास में उस टाइम पे टाइम कम हो, या वो ये उसको देखते ही थोड़ा सा उसको ऐसा लगे कि बोरियत टाइप में, तो वो क्या सोचेगा कि उसको बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से आपको लेटर को ऐसा नहीं बनाना है कि रिसीवर हमारे लेटर को इग्नोर करे या उसको आगे के लिए डिले कर दे। तो हमारा जो व्यावसायिक पत्र है जितना छोटा होगा उस पर कामकाज उतना ही जल्दी होगा। तो इस तरीके से एक जो हमारे जो एक प्रसिद्ध औद्योगिक संस्थान के उप प्रबंधक महोदय ने इस चीज़ को बताया भी था कि आए हुए अनेक पत्रों को फाड़ फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डालते देखकर जब कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने उत्तर दिया, ये पत्र है, ये लेख, मतलब कि ये लेटर है, ये पूरा इसके ऊपर में, जैसे कई बार होता है ना ऐसा कि मान लो हमने लिखना था थोड़ा सा, बट हमने उसको इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया कि सामने वाला पर्सन उसका मजाक बना दे। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसे पढ़ने की फुर्सत किसे है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लेंथी है कि सामने वाला जो पर्सन है, रिसीवर है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो उतना टाइम दे, या उसका मनी नहीं है, तो वो हमारे लेटर को इग्नोर कर सकता है। चाहे हमारा लेटर कितना ही ज़्यादा इफेक्टिव क्यों ना हो, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितना ज़्यादा हमने सही तरीके से ही क्यों ना एक्सप्लेन किया हो, बट फिर भी वो रिसीवर के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ। तो हमें अपने लेटर को ऐसा लेके चलना है ताकि वो रिसीवर के अकॉर्डिंग हो सके, वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले सके और उसको सही तरीके से देख के कामकाज को शुरू कर सके। तो हमें अपने लेटर में जो है संक्षिप्तता का गुण उसको कवर करके चलना है, मतलब कि संक्षिप्तता का जो गुण है वो हमें लेकर चलना है। इसी के साथ में और भी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जैसे कि किसी स्पेशल कंडीशन में देखोगे, किसी विशेष स्थिति में जो हमारा विस्तृत स्पष्टीकरण देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम अपने लेटर को तो पूरा बना देते हैं, साथ ही साथ इसके साथ में ही कोई एक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई बात है तो उसको हम स्पष्टीकरण दे देते हैं, या कई बार उसको हम लास्ट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अलग कागज़ पर लिखकर उसके ऊपर एक छोटा सा, अगर हम उस पर कवरिंग लेटर जो है उसके साथ में नथी का मतलब होता है अटैच कर देना, तो उसके साथ में हम अटैच कर दे, जिसके साथ में जो संस्थान है उसके नाम, उसका एड्रेस, उसका संबोधन किस तरीके से करें, तो ये सारी चीज़ें भी हमें उसके साथ में अटैच करते हुए लेके चलना है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मौलिकता। अब मौलिकता का मतलब क्या है, यहाँ पे मौलिकता का मतलब है कि हमारा जो लेटर है वो बिल्कुल नयापन होना चाहिए, या उसमें काफ़ी ज़्यादा ताजगी, फ्रेशनेस होनी चाहिए। मतलब कि उसको देखते ही एक बार आप ये बोल सकते हो, देखते ही बिल्कुल सही लगे, मज़ा आ जाए, इस तरीके से होना चाहिए आपका लेटर।
तो हमारे लेटर में मौलिकता का गुण होना चाहिए। तो यहाँ मौलिकता का गुण में हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो लेटर है उसमें बिल्कुल भी सारी जिस भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल नयापन सा लगे कि हाँ हमने अपने लेटर को लिखने के लिए एक सही टाइम दिया है, पूरा अपना स्किल यूज़ किया है, अपना पूरा जो एक ज्ञान है हमारे पास में, नॉलेज है, हमने उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है। अब देखो इसी के साथ में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मौलिकता का मतलब है नयापन। अब नयापन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लेटर में कुछ किसी नई चीज़ को ही ऐड कर दो। नएपन का मतलब ये है कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, आप एक स्पेसिफिक विवरण का, एक स्पेसिफिक जो भी आपके पास में इन्फॉर्मेशन है उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास में लेटर का जो पूरा फॉर्मेट रहता है या जिस तरीके से हमें लिखना होता है, जो हमें उसमें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है, वो तो लगभग एक जैसा ही होता है। क्योंकि मान लो अगर आपने शिकायत करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बिजली से रिलेटेड, हमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है और हम उसके रिगार्डिंग कोई भी एक शिकायत लिखना चाहते हैं, तो देखो हमारा टॉपिक तो सेम ही रहेगा, टाइटल तो सेम ही रहेगा। काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि इससे रिलेटेड लेटर को लिख के देते हैं बिजली विभाग में। तो हमारा लेटर जो है बिल्कुल थोड़ा सा यूनिक टाइप में लगना चाहिए। आप उसकी प्रेजेंटेशन जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दोगे। देखो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको 4 घंटे 5 घंटे लगातार लिखते ही जाए। इसका मतलब ये है कि आप उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखोगे, एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को बताओगे, सामने वाले पर्सन को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहोगे। तो ये हमारा गुण होना चाहिए, मौलिकता का गुण। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे कि देखो यहाँ पे एक एजेंसी है केश तेल नाम से। तो यहाँ पे देखो उनको एक लेटर लिखना, अपने निर्माता को पत्र लिखते समय आप अपने विक्रय क्षमता का विश्वास दिलाना चाहते हैं। कि मान लो एक ये एग्जाम्पल दे रखा है कि ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी लेने के लिए एक निर्माता को, जैसे कि एजेंसी का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फ्रेंचाइजी का, जहाँ पे एक बिजनेस रहता है उसके नाम से कोई दूसरा बिजनेस खुल जाता है। तो जो फ्रेंचाइजर है जो अपने बिजनेस को देता है उसका नाम यूज़ करने का, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि डोमिनोज़ का देखो, उसका मालिक तो एक है बट आपको जगह जगह यहाँ पे डोमिनोज़ के दिखाई देंगे आपको शॉप काफ़ी सारे। तो जो इनको खोलते हैं, जो इसको ओपन करते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, जिसको हम एजेंसी भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक बिल्कुल फिक्स अमाउंट पे उनको मंथली पेमेंट कर देते हैं, मंथली या 6 मंथ पे या ईयरली, जो भी उनका आपस में एग्रीमेंट होता है उसके बेस पे उसको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो एजेंसी लेने के लिए, मान लो आपको लेना है किसी कंपनी का एजेंसी जो कि काफ़ी ज़्यादा पहले से ही ब्रांड वाली कंपनी है, जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा, उसकी गुडविल काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको अगर उसकी एजेंसी चाहिए, उनसे फ्रेंचाइजी चाहिए, तो आप उनको लेटर लिखोगे, पहले एप्लीकेशन लिखोगे कि आप एप्लीकेशन में डिफ़ाइन करोगे कि मुझे आपके बिज़नेस का नाम चाहिए, मैं आपके नाम से इस बिज़नेस को खोलना चाहता हूँ। अपने बारे में, अपने स्किल के बारे में उनको डिफ़ाइन करोगे, मतलब आप अपने फीचर्स के बारे में बताओगे सब कुछ। जिससे क्या होगा, जो फ्रेंचाइज़र है, जो उस ब्रांड का जो मालिक है, ओनर जो है, वो आपके पत्र को देख के आपके बारे में आइडिया लगा पाएंगे कि आप कितना ज़्यादा सही तरीके से उनके बिज़नेस के नाम का यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर भी सेम है, वो उसी के बेस पे एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने आपको डोमिनोज़ का एग्जाम्पल दे दिया। तो सेम दोनों चीज़ वही है। तो यहाँ पे देखो जब एजेंसी लेंगे तो सामने वाले पर्सन को हम अपने बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें, मतलब कि अपने फीचर्स के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। जिससे क्या होगा कि लेटर को रिसीव करने वाला जो रिसीवर है वो समझ पाएगा हमारे बारे में, और वो हमें हाँ मतलब कि हमारा जो एग्रीमेंट है उसके लिए हाँ बोलेगा। तो सेम यहाँ पर भी ये दे रखा है कि वो अपने विक्रय क्षमता का, मतलब कि उनका जो एक पावर ऑफ जो सेलिंग है उनका, कि वो किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग वो एक लेटर को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो लेटर को और ज़्यादा अटेंटिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो एक लाइन को ऐड करते हैं कि हमें एजेंसी देने के 1 वर्ष बाद, मतलब कि 1 साल बाद, आप देखोगे कि हमारे नगर की हर गृहिणी बाज़ार में केवल इसी केश तेल की मांग करेगी। केश तेल का मतलब कि हेयर ऑयलिंग, देखोगे काफ़ी सारे कंपनी के आते हैं आजकल मार्केट में, काफ़ी सारे दिखते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक लेटर में एक लाइन एडिशनल उन्होंने ऐड कर दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप हम पे ट्रस्ट कीजिए और आप देखना कि 1 साल बाद जो है हर एक घर में जो है लेडीज़ जो है इसी तेल को यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इसी के साथ में एक और लाइन है कि हमारे नगर में आपकी एजेंसी खुलते ही लोग अन्य केश तेलों के नाम तक भूल जा पाएंगे। जैसा आप देखोगे भी हमारे आसपास में भी काफ़ी सारे एडवर्टाइज आते हैं, काफ़ी सारे एडवर्टीज़मेंट रहते हैं, जिसमें
चाहे वो चीज़ सही हो या ना हो, बट वो अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे ब्रांड से आपको ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट हो, काफ़ी सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सेम इस तरीके से इन्होंने भी इस लेटर में बताया, जिससे क्या हुआ, इनका जो लेटर है इसमें मौलिकता का गुण हमें दिख गया। मतलब कि उन्होंने एक नई तरीके से, एक जो भी अट्रैक्ट करने का जो भी उनको तरीका मिला, उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया। तो इतना बड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया, तो आई होप आपको ये सारे लाइन समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेन करना, बस अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करना, देन आप खुद देखोगे कि आपका रिजल्ट कितने बेहतर तरीके से आता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वतः संपूर्णता, कि हमारा जो लेटर है बिल्कुल पूर्ण होना चाहिए, उसमें हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को छोड़ना नहीं है। मतलब कि आपके अकॉर्डिंग आपको, आपके पास में जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो आपके पास में पॉइंट है जो कि आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आपको उन सभी को डिस्कस करके बताना है। ऐसा नहीं हो कि आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन हो बट आप सोचो कि नहीं, इससे पत्र जो है हमारा जो लेटर है वो लेंथी हो जाएगा, तो इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। तो हो सकता है कि जिस पॉइंट को आप छोड़ रहे हो वही पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस कंडीशन में इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा जो लेटर है बिल्कुल पूर्णता का गुण होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। तो ये इस लाइन का मतलब यही है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो खुद से भी। तो एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन इसका मीनिंग यही है जो मैंने आपको डिफाइन किया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है शालीनता। शालीनता का मतलब क्या होता है कि हमारा जो व्यावसायिक पत्र है, भेजने वाला जो व्यक्ति है, मतलब कि मान लो आप एग्जाम्पल के लिए आप हो गए या मैं हो गई कि हमें किसी लेटर को भेजना है किसी दूसरे व्यक्ति के पास में, तो भेजने वाला व्यक्ति हो गया, उसके प्रतिष्ठान हो गया, मतलब कि उसका जो भी एक बिजनेस प्लेस हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसका जो भी एक पोस्ट है, मतलब कि पद है, या जो भी उसका फर्म है, उद्योग है, जो भी संस्थान है, जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जितने भी स्तर का मतलब है उसके बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, इन सभी में व्यक्तित्व का दर्पण होता है। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आप उस बिजनेस के बारे में काफ़ी सारे आइडिया लगा सकते हो, जिससे क्या हो जाता है, ये हमारे एक तरीके से मिरर का काम करता है। क्योंकि देखो, किसी भी बिजनेस के बारे में आपको आइडिया लगाना है या आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे, बिजनेस के लास्ट ईयर क्या देखोगे, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, उनके बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को आप चेक करना चाहोगे, कितना प्रॉफिट में गया था कंपनी, कितनी लॉस में गई थी। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करोगे, उसके बेस पे ही आप काफ़ी सारे आइडिया को लगाते हो। तो यहाँ पर इन सब के बेस पे हमारे बारे में सारी चीज़ों को पता लग जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि उनकी जो भी प्रतिष्ठा है, जो भी गरिमा है, जो भी हमारे कार्य के प्रति जो भी हमारी स्किल है, इन सभी से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क संबंधी योग्यता जो है वो पत्र व्यवहार के स्वरूप से ही झलकते हो। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे इन्फॉर्मेशन जो है, हमारे बारे में अगर सामने वाला पर्सन क्या सोचता है, समझता है, वो लेटर के थ्रू साथ ही हमारे बिजनेस के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन से आइडिया लगा सकता है। इस वजह से हमारा जो बिजनेस है हमें इस तरीके से लेके चलना है ताकि उसका जो भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई व्यक्ति लेता है, समझता है, जानता है, तो हमारे बारे में सही समझे। मतलब कि हमारे बारे में कोई भी एक नेगेटिव इमेज नहीं बननी चाहिए, उनके पास में पॉजिटिव ही रहे। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आपके संस्थान में किसी ने सहायक प्रबंधक के पद के लिए आवेदन किया, कि वो किसी आपके बिजनेस के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा कि अगर आपके पास में ये पोस्ट है तो आप उनको एज अ जॉब पे रख लो। तो इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर देखो, लेकिन आप उसे नियुक्त नहीं कर पाए, लेकिन मान लिया कि आपने उसको जॉब पे नहीं रखा क्योंकि आप ऐसा समझते हो कि उससे अधिक योग्य, कुशल और अनुभवी, योग्य का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड, इससे मतलब कि वो जो पर्सन है जिसने एप्लीकेशन दिया था उससे दूसरे जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस वाले, स्किल वाले हैं, तो आपको वो सेकंड पर्सन मिल सकता है। तो आप उसको नहीं रखोगे, क्योंकि देखो, दो पर्सन में से अगर हमें किसी एक को चूज़ करना है तो हम उसको पसंद करेंगे, उसको रखेंगे जो हमें हमारे अकॉर्डिंग बेटर लगेगा। तो इस तरीके से हो गया यहाँ तक की बात। उसके बाद में देखो, यदि आप उसे यह लिखेंगे कि आप जैसे अयोग्य या अनुभवीहीन व्यक्ति हमारे संस्थान के लिए कोई स्थान नहीं, अगर आप इतना रूडली उनको बात करोगे या इस तरीके से बोलोगे कि आपके जैसे, मतलब कि जिसके पास में कोई भी स्किल नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हमारे जगह पे, मतलब हमारे जॉब प्लेस पे या हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे या आप ये भी लिख सकते हो कि आपको सूचित किया जाता है कि चयन समिति, मतलब कि सिलेक्शन कमेटी ने अपने आपका आवेदन जो है वो
अस्वीकार कर दिया है तो आपके मन को गहरी ठेस पहुंचेगी। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से हो गया। एक तो आप बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पोलाइटनेस का यूज़ कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होके बात को कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होके आपने मना कर दिया कि हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। एक सेकंड ये होगा कि हमने काफ़ी रूडली बोल दिया कि नहीं, आपके जैसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं है, या हमारे जॉब के लिए आप मतलब कि सही नहीं हो। तो इस तरीके से देखो काफ़ी सारे तरीके होते हैं एक ही बात को कहने का। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा समझ सकते हो। इससे हमारे पत्र के बारे में शालीनता का गुण दिखाई देता है कि हम कैसे नेचर के व्यक्ति हैं, या किस तरीके से हमारा जो बिहेवियर है उसमें दिखाई देता है। तो ये पूरा हमारा फीचर था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सारे पॉइंट सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में देखो यहाँ पे अब इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मतलब इसके बेस्ड है ये सारे जो भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किया है। तो आपके एग्ज़ाम में भी इस तरीके से ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस 26-27 मिनट की क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फीचर डिफाइन किया है, तो आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा। बट इवन देन इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग क्लासेस, सो प्लीज़ लेट इट शेयर इन कमेंट बॉक्स। क्योंकि कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया गया ताकि अगर आपके पास में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, साथ में कोई भी सजेशन है क्लासेस के रिगार्डिंग, साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। आगे ये कॉन्सेप्ट को अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर जरूर से करना इस तरीके से और भी क्लासेस लेने के लिए। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इस लेसन को कंप्लीट करेंगे।